आपका पहला सवाल है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? ए. कर्नाटक मवेशी मेला, बी. सोनपुर मेला बिहार, सी. पुष्कर मेला राजस्थान, डी. नागौर मेला राजस्थान। सही उत्तर है सोनपुर मेला बिहार। सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, बिहार के सोनपुर में गंडक और गंगा नदी के संगम पर आयोजित होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा नवंबर से दिसंबर के अवसर पर लगभग 1 महीने तक चलता है। इस मेले में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, ऊंट और पक्षियों का व्यापार किया जाता है। आपका दूसरा सवाल है, किस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं? ए. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. तमिलनाडु, डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है केरल। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर केरल राज्य की है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो भारत में सबसे अधिक है। मजबूत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली, राज्य सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक मजबूत ढांचा विकसित किया है। महिलाओं की उच्च साक्षरता दर केरल में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत कम अंतर है। आपका तीसरा सवाल है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ए. 1,50,000 रुपए, बी. 2,50,000 रुपए, सी. 5 लाख रुपए, डी. 10 लाख रुपए। सही उत्तर है 5 लाख रुपए। वर्ष 2017 में भारत सरकार ने राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह किया था। इससे पहले 2008 में यह वेतन 1,50,000 रुपए प्रति माह था। राष्ट्रपति को वेतन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन में निवास, चिकित्सा सुविधाएं, सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन। आपका चौथा सवाल है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ए. नाइट्रोजन, एन. बी. ऑक्सीजन, सी. सल्फर डाइऑक्साइड, SO, डी. कार्बन डाइऑक्साइड, CO। सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड, SO। सल्फर डाइऑक्साइड, SO एक जहरीली गैस है जो ब्लीचिंग एजेंट, रंग उड़ाने वाला पदार्थ की तरह काम करती है। यह फूलों और अन्य रंगीन वस्तुओं में मौजूद रंग द्रव्य, पिगमेंट को नष्ट कर देती है, जिससे उनका रंग उड़ जाता है। आपका अगला सवाल 5, 100 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी जाती है? ए. 10 भाषाएं, बी. 15 भाषाएं, सी. 17 भाषाएं, डी. 22 भाषाएं। सही उत्तर है 17 भाषाएं। 100 रुपए के नोट पर 17 भाषाओं में राशि लिखी होती है। इनमें से 15 भाषाएं नोट के पीछे की तरफ लिखी होती हैं। वहीं नोट के अगले हिस्से पर राशि अंग्रेजी और हिंदी में लिखी होती है। असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। आपका छठा सवाल है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? ए. 5 करोड़ किलोमीटर, बी. 10 करोड़ किलोमीटर, सी. 15 करोड़ किलोमीटर, डी. 1.5 करोड़ किलोमीटर। सही उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर होती है। इसे एक खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आउ भी कहा जाता है। यह दूरी स्थिर नहीं होती, बल्कि पृथ्वी की कक्षा में स्थिति के अनुसार थोड़ा बदलती रहती है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है तो इसे पेरिहेलियन कहते हैं। आपका 7वां सवाल है, भारत में चंदन के वनों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. मध्य प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक को चंदन राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में सबसे अधिक चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के मैसूर और शिमोगा जिले चंदन की खेती और उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं। यहाँ उगाया जाने वाला मैसूर चंदन, मैसूर सैंडलवुड, अपनी उच्च गुणवत्ता और सुगंध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। आपका 8वां सवाल है, किस देश में उड़ने वाला सांप पाया जाता है? ए. भारत, बी. ब्राजील, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. इंडोनेशिया।
सही उत्तर है इंडोनेशिया। उड़ने वाला सांप जिसे फ्लाइंग स्नेक, क्रिसोपिलिया या ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है, मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, खासकर इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस में पाया जाता है। ये सांप वास्तव में उड़ते नहीं हैं, बल्कि अपने शरीर को चपटा करके और लहराते हुए पेड़ों से छलांग लगाकर लंबी दूरी तक ग्लाइड कर सकते हैं। आपका 9वां सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां समोसा खाना मना है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी सोमालिया, डी अफगानिस्तान। सही उत्तर है सोमालिया। अफ्रीकी देश सोमालिया में समोसा बनाना, बेचना और खाना प्रतिबंधित है। यह प्रतिबंध 2011 में वहां के इस्लामी चरमपंथी समूह अल शबाब द्वारा लगाया गया था। उनका मानना था कि समोसे का त्रिकोणीय आकार ईसाई धर्म के पवित्र त्रिमूर्ति चिन्ह से मिलता जुलता है, जो उनकी विचारधारा के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने समोसे पर प्रतिबंध लगा दिया। आपका 10वां सवाल है, ऐसा कौन सा देश है जहां कूड़े कचरे से बिजली बनाई जाती है? ए चीन, बी भारत, सी ब्राजील, डी स्वीडन। सही उत्तर है स्वीडन। स्वीडन दुनिया के सबसे स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल देशों में से एक है और यह अपशिष्ट कूड़ा कचरा से बिजली उत्पादन में अग्रणी है। स्वीडन में 99% से अधिक कचरे का पुनर्नवीनीकरण, रिसाइकिल या पुनः उपयोग, रीयूज किया जाता है। वहाँ की सरकार वेस्ट टू एनर्जी तकनीक का उपयोग करती है, जिसमें कूड़े को जलाकर बिजली और गर्मी पैदा की जाती है। अब ये सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका सवाल है, बासी चावल किस बीमारी को जड़ से ठीक करता है? ए गैस्ट्रिक, बी मधुमेह, सी अस्थमा, डी थायराइड। आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।